अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 21 अगस्त दिन जुमेरात का है। आप मेरे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि एक तवील अरसे के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की किसी अदालत से रिलीफ मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 9 मई मुकदमात की। हुकूमत अपना केस हार चुकी है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया जीता है और उनकी दरख्वास्तें ज़मानत मंजूर कर ली गई हैं। और पाकिस्तान की किसी भी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक कोई भी मुकदमा हो और गैर मामूली सूरत हाल ना हो, तो ऐसा मौजूदा वक्त में देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह इस मुकदमे में हुआ। दरख्वास्तें ज़मानत तो मंजूर कर ली गई, लेकिन जिस तरह से इस मुकदमे में रवां महीने 5वीं समाअत के दौरान कभी प्रोसिक्यूटर का पेट खराब, कभी चीफ जस्टिस पढ़ के नहीं आए, कभी नोटिस नहीं हुए, कभी बेंच तब्दील हो रहा है और फिर बिल आखिर फैसला अब आ चुका है। और फैसला सुनाने के फौरन बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान और प्रोसिक्यूशन के वकला को चैम्बर तलब किया है। ये कहानी क्या है? और जमानतें तो चाहे दे दी गई हैं, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान को जमानतें दे के भी हुकूमत की मुकम्मल सहूलतकारी फरमाई है। आगे क्या होने जा रहा है और जमानत का अहवाल क्या था, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ का अहवाल हमने आपके सामने रखा कि जब प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और उनके मुआवन वकील कह रहे थे कि वो एक हफ्ता कमरा अदालत में नहीं आ सकते, वो अस्पताल में एडमिट हैं। मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो पेशन गोइयाँ भी करते हैं। उन्होंने कल कहा कि कोई मसला नहीं, प्रोसिक्यूटर कल तक ठीक हो जाएंगे और वो मेरी अदालत में आएंगे। और आज हमने देखा प्रोसिक्यूटर माशाअल्लाह से मुकम्मल सेहतमंद, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश। गालिबन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास कोई एक ऐसा नुस्खा होगा जो फूड पॉइजनिंग में इतना मौसर साबित होता होगा कि बंदा पहले से भी ज़्यादा हशाश बशाश होकर वापस आता है और 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है। बहरहाल एक और ट्विस्ट सामने आया आज की समाअत में। पहले बेंच 3 रुकनी था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आरजी जज हैं, जस्टिस शफी सदीकी सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, चीफ जस्टिस थे, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। मगर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल किया गया। अच्छा, अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं वो मैं पता करूंगा, अभी मेरे पास खबर नहीं। मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि रूटीन में भी बेंच तब्दील होते हैं, लेकिन अगर वाकई ही इसके पीछे भी कोई कहानी है तो अगली वीडियो की सूरत में मजीद तफसीलात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। समाअत का आगाज होता है, प्रोसिक्यूटर सामने आते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं कि हजूर सिर्फ 2 सवालात के आपने जवाब देने हैं, इधर उधर की हमने आपको बात नहीं करने देनी, केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करने देना। और यही मैं रीज़न आपको बता रहा हूं कि जमानत इमरान खान को दी गई है, सहूलतकारी हुकूमत वक्त की मुकम्मल फरमाई गई है। और आज से 2 रोज़ कबल मैंने एक ट्वीट लिखा और इस बारे में कंसिस्टेंट मेरा गुज़श्ता 2 रोज़ से ये मौक़िफ़ था कि देखिए, सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा, फील्ड मार्शल से मुलाकात की, तासुर ये बना कि इससे कबल भी ये तासुर था कि सब चीज़ें फील्ड मार्शल या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, पाकिस्तान की जुडिशरी एक रबर स्टैंप है। मगर इस बात के हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने वो इंटरव्यू करके उसका एक दस्तावेजी सबूत इस्टेब्लिश कर दिया, जिसका सबसे बड़ा बैगेज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पर उतरा। सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक चीफ जस्टिस थे। तो मैंने तब कहा था कि क्या सुहेल वड़ाइच के कालमों का तासुर ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर करवाई जा सकती हैं या नहीं। और आज बिलाखिर वही हुआ, हो चुकी हैं दरख्वास्तें ज़मानत मंजूर। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी मैराथन समाअत थी, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट थे, मल्टीपल डायमेंशंस थी, मुख्तलिफ एंगल हैं इसके, उस पर तफसीली वीडियो दूसरी करूंगा। मगर जिस एक नुक्ते पर जमानत दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसिक्यूटर से सिर्फ 2 सवालात पूछे गए थे कि आप बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रखा जा सकता है। सप्लीमेंट्री सवाल उसके साथ ये था कि लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट दरखास्तें जमानत जो है उस मुकदमे में फाइनल फाइंडिंग, फाइनल ऑब्जर्वेशंस कैसे दे सकती है। दूसरा सवाल यह था कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत ये देखती है कि जो मुकदमा हमारे सामने है, इसी नौयत के पहले मुकदमात अगर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला क्या दिया है। अब 9 मई के 3 मुकदमात पहले जमानतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि इजाज चौधरी साहब का था, एक शेख इम्तियाज का था, दोनों PTI के वकील रहनुमा हैं। उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी थी।
तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहती थी कि दरखास्त जमानत हो सकती है। तो इन दो सवालों पर राय ली गई। बार बार प्रोसिक्यूटर जब केस के मेरिट्स की तरफ जाना चाहते थे तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फौरन रोक देते थे और कहते थे कि आप उस तरफ मत जाएं। फिर आप सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं उसे मौका दे रहे हैं, वो फिर जो आके बात करेंगे हम वो बात नहीं सुनना चाहते। यानी केस के मेरिट्स पे वो जो गवाहों ने जिस तरह से गवाही दी, नॉनसेंस किस्म का ये मुकदमा है। ट्रायल कोर्ट जिस तरह से उसका ट्रायल कर रही है, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा इस तरह से हो रहा है। गवाहों को झूठा भी करार देता है जज, अपने ही एक FIR में अपने स्टार गवाहों को चंद लोगों की हद तक झूठा, चंद लोगों की हद तक सच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर 9 मई में जितने तनाज़ात हैं, रियासत का केस जितना कमज़ोर है, वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं सुनना चाहते थे। तो बहरहाल जो मुद्दा है, कट द स्टोरी शॉर्ट, तफसीली वीडियो में इस पर बाद में करूंगा। आज की समाअत बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान का जो इस वक्त जुडिशल स्ट्रक्चर है और 9 मई रियासत, पंजाब हुकूमत और प्रोसिक्यूशन वो जिस कदर एक्सपोज हो रही है वो करनी ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर साहब के दलाइल मुकम्मल होते हैं, सलमान सफदर साहब आ जाते हैं रोस्टम पे। सलमान सफदर साहब को मजीद बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। चलें, प्रोसिक्यूटर से तो 2 सवाल पूछे गए थे। सलमान सफदर साहब को कहा जाता है कि आप पहला सवाल भी ना बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला क्या था। यानी लाहौर हाईकोर्ट का जिस कदर गैर कानूनी फैसला था, जिस कदर जजेस ने, जैसे शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी फरमाई थी इमरान खान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करके, तो उसके बाद जब सलमान सफदर वो पढ़ते फैसला तो बहुत सारी चीज़ें आश्कार होनी थी। वो जो स्टार गवाह हैं वो एक्सपोज होने थे, वो झूठे साबित होने थे। तो पूरे केस की चार्जशीट बननी थी, इंकशाफात से भरपूर समाअत होनी थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा, सलमान सफदर साहब आपने लाहौर हाई कोर्ट वाले फैसले वाला सवाल हमसे आप है ही नहीं, आपने सिर्फ इतना बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पर हम जमानत दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अच्छा, सलमान सफदर साहब ने कहा कि हुजूर मैं कंफर्टेबल ज़्यादा इसलिए हूँ कि मैं अपने तरीके से दलाइल दूँ। कहा गया कि नहीं, आप अपने तरीके से दलाइल नहीं देंगे, वो दलाइल देंगे जो हम चाहेंगे। सलमान सफदर साहब ने एक मौके पर कहा कि अच्छा चलें सुन लें कि 9 मई को हुआ क्या था। चीफ जस्टिस ने कहा प्लीज़ लीव इट, जाने दें, हमारे सामने ये मामला ना रखें। सलमान सफदर साहब ने मुतअद्दिद कोशिशें की, बहरहाल वो नाकाम हुई, जिसके बाद समाअत का इख्तिताम होता है। अब बादियो नज़र में प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पर इमरान खान की ज़मानत दी गई है। यानी ज़मानत में एक चीज़ तो वाज़ेह रखी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ही दे रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, मेरे नज़दीक गैर मामूली इसलिए नहीं था कि मैं पहले ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि ऐसा होने जा रहा है। फिर सवाल एक और उठता है यहाँ पर कि आपने पहले दिन सवाल ये किया कि हम सिर्फ एक ही कानूनी सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, हम उसी पे बात करेंगे कि जी लाहौर हाई कोर्ट जमानत के मुकदमे में इस हद तक आगे जाकर फाइनल फाइंडिंग्स, हतमी राय दे सकती है या नहीं दे सकती। फिर आपने इमरान खान को इस मुकदमे पे इस एक प्रिंसिपल पे जमानत क्यों नहीं दी, आपने प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्यों लिखा। तो अब एक मरतबा फिर फैसला तो सुना दिया गया है, 9 मई के केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया गया, ना करने दिया गया है। ठीक है, फैसले में मैं ये मानता हूं कि जमानत के फैसले में ये असूल तय हैं कि टेंटेटिव असेसमेंट होती है, ट्रायल कोर्ट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं पढ़ने देंगे किसी को, 9 मई के हकाइक ही नहीं सुनेंगे, तो केस के मेरिट्स पे कैसे पहुंचेंगे। यानी फिर आप प्री डिसाइडेड था आपका कि आप फैसला पहले से करके आए थे कि आप इमरान खान को जमानत का ये दरखास्तें जो हैं वो अलाउ करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि मेरा वो तासुर दुरुस्त साबित होता है। बहरहाल अब देखना यह है कि रिटर्न ऑर्डर इसका जो है वो खासा दिलचस्प होगा। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प बात, ये भी एक नई जूरिस्प्रूडेंस तय हो रही है। आप इतने ही अपराइट जज हैं, आप इतने ही असूलों पर खड़े होने वाले जज हैं, आप इस कदर इस मामले में खुद को आपने जकड़ा हुआ था कि आप चाह रहे थे कि कोई असूल पामाल ना हो, मैं सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला दूँ, 9 मई के मेरिट्स को मैं डिस्कस ना करूँ। तो फिर मुझे एक बात बताइए, आपने जजेस को चैम्बर क्यों बुलाया, वकला को चैम्बर्स क्यों बुलाया। नई जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट में रोज तय होती है। अब जब फैसला आपने सुना दिया तो आप जाइए, आप फैसला लिखिए। अब 3 जज साहिबान हैं, आपने इस केस के ऊपर समाअत की है, दोनों वकला को जनाब चैम्बर बुला लिया गया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वक्त मुझे नहीं पता इस वक्त क्या हो रहा है, बहरहाल एक दिन 1 बजे ये दोनों वकला को चैम्बर्स में बुलाया गया। तो अब देखते हैं कि मामला जो हैं वो मजीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। बहरहाल इमरान खान की तीनों बहनें PTI की मरकज़ी लीडरशिप कमरा अदालत में आज मौजूद थी
और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहनों को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज उन्होंने इस हवाले से कोशिश भी नहीं की, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने ये जुमला बोला कि जनाब द पिटिशंस आर एक्सेप्टेड, तो PTI की क़यादत जो है वो खुश भी हुई, वो थोड़ी एक्साइटेड भी हुई और उन्होंने वहाँ पर शुक्र भी अदा किया, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे थे। तो ये बहरहाल अब तक की सारी डेवलपमेंट है। अब देखना यह है कि मामलात जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि अगेन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की मौजूदा सिनेरियो में, आपको मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, गुज़श्ता 2 बरस की कैद है इमरान खान की, और कुछ अरसे के लिए बुशरा बीबी रिहा भी हुई थी, इस वक्त भी वो अडियाला जेल में है। मौजूदा उनकी जो सिचुएशन है ना, वो गुज़श्ता 2 बरस से भी सख्त है, 2 बरस से भी बदतर हालत में उन्हें रखा गया। और गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो अली बुखारी के ज़रिए इमरान खान का स्टेटमेंट बाहर आया था, वो वैसा नहीं था जैसे इमरान खान ने बताया था। इतनी मुश्किलात कभी उन्हें फेस नहीं करनी पड़ी जितनी मौजूदा सिनेरियो में दोनों साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल अडियाला जेल में कर रही हैं। कानून, जेल रूल्स, उसकी बखियाँ बखेड़ी जा रही हैं। जहाँ एक तरफ ये सिचुएशन है, वहाँ ज़मानत दी जा रही है। प्री डिसाइडेड था, तासुर ज़ाहिर करना था, वरना चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की आज भी इतनी सख्त नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई इतना बड़ा फैसला दे सकें। इस पर मैं वीडियो ज़रूर करूँगा कि मौजूदा वक्त में इमरान खान की जो ऐसा सिचुएशन है, कुछ तफसीलात जो हैं वो बड़ी खौफनाक सामने आ रही हैं। बहरहाल इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि उन्हें एक साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा और मौजूदा वक्त में आईन और कानून पर खड़े होने वाले वाहिद शख्स को उनकी मुश्किलात आसान हो और उनको जेल मैनुअल और कानून के मुताबिक जो वो सहूलियात जो हैं डिज़र्व करते हैं वो उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात के साथ वसीम मलिक जो है वो अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने हाजिर होगा, और अगली वीडियो में मैं आपको इस ज़मानत के मुकदमे की जो मुफस्सल कार्रवाई है उसके हवाले से आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।